हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम रोशनी सिंह। आई क्लियर वेरियस पीएम क्लर्क एग्जामिनेशन। जैसे हमें पता है कि आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 8 सितंबर को कंडक्ट हो रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और जाने कि हम जितना सीखा है अब उसे एग्जीक्यूट कितना कर पा रहे हैं। तो मैंने भी टेक्स्ट बुक से आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स फुल मॉक टेस्ट नंबर 5 अटेम्प्ट किया था। तो लेट जस्ट सी कि मेरे क्या स्कोर रहे और मैं उसे एनालाइज कैसे करती हूँ, कैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और कैसे हम अपने स्कोर को इम्प्रोवाइज करते हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट इट एंड लेट जस्ट सी दैट हाउ मच आई स्कोर। मेरी रैंक आई है 9 आउट ऑफ 2211। स्कोर आया है 126.75 आउट ऑफ 200। अटेम्प्ट मैंने किए थे 148 आउट ऑफ 200 और एक्यूरेसी थी 88.51% और परसेंटाइल मेरी बनी 99.64%। सेक्शनल की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस से मेरे 39.5 आउट ऑफ 80 आए हैं स्कोर और अटेम्प्ट मैंने 47 ही किए थे और एक्यूरेसी है 87.23%। इंग्लिश में मेरे 21 आउट ऑफ 0.25 स्कोर आया है आउट ऑफ 30 और 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट ही मैंने किए थे और 76.67% मेरी एक्यूरेसी है। आरआरबी के चक्कर में हमारी इंग्लिश से थोड़ा सा हाथ तंज हो गया, हमने बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं थे, तो पहले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अब हम इसको एनालाइज अच्छे से करेंगे और हम अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे। आगे वाली वीडियो पे आप इसको देखेंगे कि हम इसे कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे इस मार्क्स को भी इम्प्रूव करके हम यहाँ तक 30 आउट ऑफ 30 तक लाते हैं। क्वांट से मेरे 22 आउट ऑफ 30 मैंने अटेम्प्ट करे थे, 22 करेक्ट भी हैं, तो 100% मेरी एक्यूरेसी रही। रीजनिंग में मेरे 44 आउट ऑफ 60 मेरा स्कोर रहा और 49 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट थे और 91.84 हमारी परसेंटेज बनी। ओवरऑल हमारा 126 है। मैक्स कट ऑफ इन्होंने बताई है 66.75। सो रैंक में भी हमारा नाम है टचफुट। इट सीम्स सो गुड, रंकाई रोशनी सिंह, एंड इट सीम्स सो गुड टू स्कोर फर्स्ट। अगर मॉक टेस्ट है, हम नर्वस होते हैं कि हम आरबीआई ग्रेड बी का मॉक लगाएंगे तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक टेक्स्ट बुक का एज एन मोटिवेशन, एज एन टू चेक कि हम इस पैटर्न पे कितना कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। आगे हम हर मॉक टेस्ट हर प्लेटफॉर्म से लगाएंगे, जैसे कि हम ऑलिव बोर्ड पे है, जो टैब पे है, अनुज सर की वेबसाइट पे है, तो हम वो भी लगाएंगे। पर जैसे कि हम बैंकिंग में भी हम कोई भी मॉक टेस्ट चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हम उसे नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही टेक्स्ट बुक का भी क्यों हम जाने दें। तो इसलिए हमने एक रैंडम लगाया है मॉक टेस्ट और ये हमारा स्कोर रहा। अब देखो, अगर हम बात करें बिगनर की, तो हम पहले टेक्स्ट बुक का लगा लिया। अब बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। उसके लिए ऑलिव बोर्ड एवरी सैटरडे एंड संडे हमारे लिए लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं टेक्स्ट बुक का नहीं मॉक टेस्ट जाने देती, वैसे मैं ऑलिव बोर्ड भी कभी मिस नहीं करती, चाहे वो कोई भी मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आरआरबी के हो, आईबीपीएस के, एसबीआई के हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी के हो। तो आज जब आरबीआई ग्रेड बी के वो मॉक लाइव एवरी सैटरडे ऑन संडे हमें अवेलेबल करा रहे हैं, सो दैट इज सो अमेजिंग टू अटेम्प्ट। वी डोंट नीड टू मिस इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाके जरूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और जानिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे आप पहुंची, क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानेंगे तो उसे इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे। सो गो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए और एवरी सैटरडे और संडे वो अपना मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, जाइए और जाके जरूर देखिए। अब अगर हम टॉपर से अपने आप को कंपेयर करें जाए, तो उनके तो टॉपर के 200 आउट ऑफ 200 थे, हमारे 126.75 ही है। उनकी एक्यूरेसी 100% थी, हमारी 88.51 ही है। तो और हमारा करेक्ट था 131, उनके करेक्ट थे 200। ही इज अमेजिंग। और रॉन्ग था हमारा 17 और इनके कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो ही डिड सो वेल। कोई नहीं, फर्स्ट मॉक टेस्ट के हिसाब से इट्स ओके। एंड हम आगे अभी देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी और कैसे हमें इसे इम्प्रोवाइज करना है, किन सेक्शंस पे हमें वर्क करना है। सो लेट्स जस्ट गो एंड एनालाइज इट। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को अगर हम देखें तो इसमें हमारे 41 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है। इसमें तो अक्सर ऐसा होता ही है कि मतलब हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें जनरल अवेयरनेस को जितना हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, उतना ही हम कंफ्यूज कम होंगे और उतने ही करेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है मुझे, और जिन पॉइंट से मैं कंफ्यूज थी उसको मैंने ठीक करना है। तो रिवीजन इज द लर्निंग पॉइंट। आई राइट इट डाउन कि मुझे रिवीजन अच्छे से करना है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अभी हम प्रैक्टिस में नहीं थे, 23 हमारे करेक्ट हैं, 7 इनकरेक्ट है, इट्स नॉट गुड। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी इसमें क्या क्या गड़बड़ हुई, तो देखते हैं कि आरसी में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अगर हम सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे मेरा एक आरसी में ये गड़बड़ हुआ है।
इसका मतलब मुझे अभी आरसी प्रैक्टिस और करनी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं और इसमें गलत होना इट्स लाइक टू बैड थिंग। तो मुझे आरसी प्रैक्टिस करनी है अभी। और अगर हम नेक्स्ट देखें कि हमारा क्या गड़बड़ हुआ है, वो है क्लोज टेस्ट में मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ा सा मुझे और ध्यान देना है। इसके लिए वो कैब भी मुझे रीड करनी है। तो मैंने जो सीखा इससे अपनी इंग्लिश के एनालिसिस से कि मुझे आरसी और प्रैक्टिस करनी है और क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है। एंड वो कैब पे ध्यान देना कि जितनी हमारी वोकैब क्लियर होगी, हमें मतलब पता होगा, उतना ही हम जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी है, 3 पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं कि आरसी, क्लोज टेस्ट, वोकैब। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एरर वाला में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, तो हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि क्या रूल अप्लाई हुआ था और कहाँ पे हमने गड़बड़ करी, तो हम ये रूल भी लिख लेंगे। और तो 4th पॉइंट आई राइट इट डाउन कि मुझे अपना प्रैक्टिस करना है एरर वाले क्वेश्चंस रेगुलरली। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं वो गड़बड़ हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी इनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सो दैट आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक अगेन। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वांट्स में हमारा सारा सही था, तो इसमें मेरे लिए बस एक लर्निंग पॉइंट यही है कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, अपनी और ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं डीआई वगैरह, जिससे कि मैं जल्दी सॉल्व कर लूँ और मैं आगे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दे सकूँ। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 4 इनकरेक्ट हुए हैं, तो अब हम देखते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स को हम प्रैक्टिस करेंगे और भी ज़्यादा। सबसे पहले ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, और मुझे इस पे ध्यान देना है कि लाइक और थोड़ा सा ध्यान कॉन्शियसली मुझे इसको कॉशियसली इसे अटेम्प्ट करना है, सो दैट आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाले क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो गए हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आई विल नो द कॉन्सेप्ट एंड नॉट रिपीट माई मिस्टेक अगेन। तो उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी है इस टॉपिक्स पे। तो ये रहा हमारा एनालिसिस, हमने देखिए नोट कर लिया है कि हमारी कहाँ कहाँ मिक्स हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कैसे हमें किन पॉइंट्स पे हमें वर्क करना है। सो हियर दिस इज एनालिसिस ऑफ फॉर माय फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। और आगे की अगली मॉक टेस्ट में सोच रही हूँ कि ऑलिव बोर्ड का ही लगा लूँ, क्योंकि ये इतने अमेजिंग मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, तो व्हाई नॉट लेट जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और अभी मैंने नेक्स्ट सोचा है कि मैं ऑलिव बोर्ड का लगाऊंगी, क्योंकि इतने अमेजिंग मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, वो भी फ्री में, वो भी लाइव। तो व्हाई नॉट हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ग्रैब करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग भी जाके जरूर उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। मुझे भी स्कोर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने आज के स्कोर आ रहे हैं और आप कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये भी बताइएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।